This conference will now be recorded. So let's start the lecture number 2 of STAT Pro. This side Dinesh Negi from Inserco Technologies Private Limited and Technic Solutions from Dehradun, Uttarakhand. So in the last lecture हम लोगों ने कवर किया था कि किस तरीके से हमको STAT Pro को ओपन करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर फाइल बनानी है और किस तरह हमको उस पर काम करना है। तो आज के अपने सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से हमको STAT Pro के अंदर अपने ग्रिड को करना है एडिट, नोट्स बनानी है, बीम्स बनाने हैं और कॉलम्स बनानी है। ओके, तो स्टैट प्रो को इंस्टॉल करना और इसके बेसिक लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना हम लोग जान चुके हैं और ये आपको बार बार करने की नीड नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन दी न्यू प्रोजेक्ट। आज हम जानेंगे इसका बेसिक लेक्चर नंबर 2। जस्ट क्लिक ऑन दी न्यू प्रोजेक्ट। न्यू पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली देखिए आप यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मेरा फोल्डर चूज हो गया है। ये एक ही बार करना होता है और अगर आपको हर बार अलग अलग फोल्डर बनाना तो बना सकते हैं। स्पेस को मैं चूज करूंगा, फुट को फुट रहने दूंगा और इसे कर दूंगा किलो न्यूटन एंड देन आई विल जस्ट प्रेस नेक्स्ट। ऐड बीम पे इसको छोड़ना है आपको और ऐड प्लेट सॉलिड जानेंगे हम लोग लेटर अपने अपकमिंग लेक्चर्स में एंड जस्ट प्रेस फिनिश। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने हमारा स्टैट प्रो का प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट खुल जाता है जहाँ पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था साइन कन्वेक्शन, नो नीड टू टेल यू अगेन। तो यहाँ पे पहले आप एक चीज देखिए, ये हमारे ग्रिड्स हैं। ओके, ये है डायरेक्शन आपकी एक्स एंड दिस इज वाई। जेड यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ग्रिड को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्नैप नोड बीम। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का। जब भी आपकी ग्रिड आपके सामने होगी तो आपको ये ऑप्शन शो करेगा। अगर मैं इसे कट कर दूंगा यानी कि मेरी ग्रिड बंद हो गई है। और कभी भी अगर आपकी ग्रिड बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, आपको चूज करना है इस बटन को, स्नैप नोट बीम को क्लिक कर दीजिए। आपकी ग्रिड आपके सामने फिर से आ जाएगी दिस। ओके, तो पहले जानते हैं हम इसे हमें कैसे करना है एडिट। इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का, आप क्लिक कीजिए एडिट पे। अभी ये सेट हो रखा है आपका एक्स और वाई पे। क्लिक करेंगे एक्स जेड पे तो देखिए ये एक्स और जेड के शेप में आ चुका है एंड क्लिक करेंगे वाई जेड पे तो ये आ जाएगा आपका वाई और जेड पे। आप कहीं भी काम कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्लेन मैंने भी 0 रखा हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है राइट में 10। अगर मैं इसे कर दूंगा 11 तो ये नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएंगे 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15। यू कैन सी। और ये इनके बीच की स्पेसिंग है यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है अभी आपकी 1 फीट। यहां से यहां तक की दूरी है 2 फीट यानी कि ये 15 जो डिवीजन है ये आपके 1 1 स्पेसिंग फिट के स्पेसिंग में डिवाइड है। अगर आपको इसको चेंज करना है, आपने बोला 5 और आपने इसको बोला 5 एंड आपने बोला ओके, तो यू कैन सी कि ये आपका हो गया। एक्स में 75 फीट तक ग्रिड चल रही है आपकी और वाई में चल रही है 75 फीट तक आपकी ग्रिड। तो मैं इसको दोबारा से एक बार डिफॉल्ट मोड पे लेके आ जाता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन एडिट। ये एज पर द रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं जब भी आपको नीड हो। आई एम जस्ट मेकिंग इट 10, 10 एंड 1 फीट एंड 1 फीट एंड देन प्रेस ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया है। कर्सर ये रहा आपका, जूम अप जूम डाउन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां देखिए सबसे पहला फंक्शन, इस तरफ देखिए, ये है व्यू फ्रॉम प्लस जेड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इट मीन्स सामने से कैसे दिखेगी आपको ग्रिड, दैट इज द फ्रंट व्यू। दिस इज व्यू फ्रॉम माइनस जेड, दैट इज द बैक व्यू। व्यू फ्रॉम माइनस एक्स इट मीन्स लेफ्ट व्यू। व्यू फ्रॉम प्लस एक्स इट मीन्स राइट व्यू। प्लस वाई टॉप व्यू, माइनस वाई बॉटम व्यू एंड दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, यहाँ पे जब हम ग्रिड में मल्टीपल चीजें बनाएंगे अपने स्ट्रक्चर को, तो अगर हमें अपने स्ट्रक्चर को अलग अलग व्यू पे देखना है तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस पे क्लिक कर लेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नोट्स और बीम की बात। थोड़ा हमारा ये लेक्चर लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें नोट बीम के बारे में हम जानेंगे। अराउंड 12-15 मिनट का हो सकता है। प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो को क्योंकि ये बेसिक है, बात बात के लेक्चर छोटे रहेंगे। देखिए आपको पता है नोड क्या होते हैं, आपको अगर मैं बता दूं,
नोड का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे आपके बीम्स, मैं बीम को बी लिख रहा हूं, एंड कॉलम्स आपकी आपस में मिलती हैं स्ट्रक्चर में, या फिर आप कह सकते हैं बीम्स और बीम्स आपस में मिलती है। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप यहां पे देखिए, नोड का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला ये एक नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और इनको मैंने आपस में जोड़ लिया कुछ इस तरीके से, ओके। और फिर मैंने इनको नीचे जोड़ लिया कुछ इस तरीके से। यानी कि इस स्ट्रक्चर में, सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें आपकी 4 तो बीम हो गई जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, 4 आपके कॉलम हो गए जो कि आपके वर्टिकल मेंबर हैं, और इसमें नोड कितने हैं? 8। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये 8 नोडेड स्ट्रक्चर है। तो इन्हीं को बोलते हैं आपका नोड। नोड मतलब जहां पे आपकी बीम या तो शुरू हो रही है, या कॉलम आपकी शुरू हो रही है, या फिर आपकी जहां पे बीम और कॉलम आपकी आपस में मर्ज हो रही हैं, दैट्स कॉल्ड नोड। अब देखिए स्टैट प्रो के अंदर अगर आपको नोड ऐड करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसके अभी मैंने आपको इन सब बॉक्सेस के बारे में बताया, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड बीम्स, ओके, और ये होता है नोड कर्सर। तो ऐड बीम, अभी हमें ऐड बीम तो करनी है, बट ऐड बीम को करने के लिए पहले हम लोग नोड को जोड़ना सीखेंगे कि कैसे हमें नोड जोड़नी है, ओके। तो पहली नोड जो होती है ना स्टैट प्रो के अंदर, वो आपकी आराम से जुड़ जाती है क्लिक करने पे ही, ग्रिड पे ही। और ये नोड मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ? 0 0 0। आप इसको ना, इस पॉइंट को आप 0 0 नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे 0 0 0, यानी x में भी 0, y में भी 0, एंड इट इज 0 इन z ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द 0 0 एंड 0, ओके। तो पहली नोड आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लिक करने मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं पहले नोड को इधर पे अपनी ग्रिड की हेल्प से। बट अगर आपकी ग्रिड ऑफ हो गई तो क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी अगर आपकी ग्रिड ऑफ हो जाए तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, ऑन हो जाएगी। अभी अगर मैं एस्केप कर दूं तो देख रहे हो अभी आपकी ग्रिड के अंदर ना ब्लैक ब्लैक सा डॉट चल रहा था, वो अब नहीं चल रहा है, देखो। अब आप नहीं बना पाओगे पहला ग्रिड क्लिक करके, तो क्या करना है, एक बार इसको ऑफ कर देना है, फिर इसको ऑन कर देना है। कभी ऐसा हो, देखो फिर से आपका ये डॉट कर्सर आ गया। तो पहली ग्रिड को बनाने के लिए मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, इस पॉइंट पे, कुछ नहीं करना, सॉरी, पहली नोट को, पहले नोट को बनाने के लिए मैंने इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो लाल रंग का एक पॉइंट शो हो रहा है आपको, कुछ नहीं किया, मैंने क्लिक कर दिया, और अब मैं इस ग्रिड को ऑफ कर दे रहा हूं, और थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो, आप देख रहे हो कि एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट आ गया है, ये एक नोड है। नोड को चूज करने के लिए हमेशा हमें नोड कर्सर पे क्लिक करना होता है, और जब भी आपका नोड चूज होगा ना, नोड आपका हो जाएगा रेड कलर का। मैंने नोड कर्सर पे क्लिक किया और मैंने नोड को चूज कर लिया। ये देखिए यहाँ पे नोड की पूरी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ द नोड। ये देखो नोड चूज कैसे करना है, नोड जब भी चूज होगा तो वो आपका रेड कलर का शो हो जाएगा। और नोड चूज करते हैं नोड कर्सर से, ये अलग अलग कर्सर हैं, नोड कर्सर, बीम कर्सर। बीम को चूज करने के लिए वी विल क्लिक ऑन द बीम कर्सर, एंड नोड को चूज करने के लिए विल क्लिक ऑन द नोड कर्सर। और ये क्या है, इसकी पोजीशन है x में 0, y में 0, z में 0, ठीक है। ये हो गया आपका नोड। अब देखिए, अब आपको ना नोड और ऐड करने हैं। मैं कहता हूं कि मुझे एक नोड यहां ऐड करना है, अभी यहां पे एट दिस पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके अकॉर्डिंग सिंपल सा तरीका बताऊं आपको इसमें नोड ऐड करने का। आप पहले नोड कर्सर पे क्लिक कर दो, ठीक है, नोड को चूज कर दो, ठीक है, नोड कर्सर पे क्लिक करके नोड को चूज कर दो, कंट्रोल सी करो। नोड को चूज करने के बाद कंट्रोल सी मतलब कॉपी, फिर करो कंट्रोल वी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। अब देखिए, अभी यहां देखिएगा इधर पे, अभी नोड आपका यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे 0 0 0 पे। अब आपको इसको x में कॉपी करना है 10, x में कॉपी करना है 10। तो यहाँ पे आप कंट्रोल, पहले नोड को चूज कीजिए नोड कर्सर से, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और x में लिख दीजिए 10, वाई जेड में कुछ नहीं लिखना है, और एंटर कर दीजिए। जूम कम कीजिए, यू विल सी कि आपको दो नोड दिखेंगे, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, ठीक है। नोड कर्सर ऑन है, इस नोड की वैल्यू क्या है, x में 10, y में 0, z में 0। अब आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पे तो क्लिक करके इसको वैल्यू दे सकता हूँ या दे सकती हूँ।
आप कंप्लीटली सही हो, दे सकते हो, बट ना ये आपको आगे जाके बहुत परेशान करेगा। इसीलिए मेरा मेथड चूज कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूनिवर्सली, यही मेथड चलता है आपका। अब मैं वही बना रहा हूँ 8 नोड जो मैंने यहाँ बनाया था अभी आपके सामने। तो ये बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 2 नोड तो मेरे बन गए। पहले मैंने कैसे बनाया, मैं फिर रिपीट कर दूं। पहले मैं इन दोनों नोड को डिलीट कर रहा हूं, कंट्रोल दबा के दोनों को चूज कर लो, एक से अधिक चीज को। इफ यू वांट टू चूज वन और मोर ऑप्शन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड देन डिलीट, यस कर दो। दोनों नोड आपके डिलीट हो गए। ग्रिड को ऑन करो, जूम बढ़ाओ, पहला नोड क्लिक करके बना दो 0 0 0 पे। अब ग्रिड को ऑफ कर दो, कोई नीड नहीं इसकी फिलहाल हमें, ठीक है। नोड कर्सर पे क्लिक करके नोड को चूज करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस नोड को हमें कहां पेस्ट करना है, एक्स में, ये देखो डायरेक्शन साइन एक्स में। 10 एंटर, जूम कम कर दो, दोनों नोड को चूज करो कंट्रोल दबा के, क्योंकि कंट्रोल आपको इसलिए दबाना है क्योंकि आप दो चीज चूज कर रहे हो। अब इन दोनों नोड को मैं कहां कॉपी करूंगा, Z में, है ना। जस्ट चूज बोथ द टू नोड्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड देन कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट एंड पुट द वैल्यू इन Z as 10 एंटर। यू विल सी 4 नोड कॉपी हो गए, ये देखिए इनकी पोजीशन आ गई। अब चारों नोड को चूज कर लो आप कंट्रोल दबा के या फिर ऐसे ड्रैग करके, मर्जी आपकी। अब हमें नोड कहां भेजने हैं, बहुत से लोग बोलते हैं वाई में भेजने हैं, नहीं। हाँ सुनो, कभी कभी बीच में ऐसा आएगा स्टैट प्रो फॉर विंडोज, इसको नो कर देना हर बार, ठीक है। अब आपको चारों नोड भेजने हैं नीचे की, अगर नीचे की तरफ यानी -10, और ऊपर भेजोगे तो +10। आपने चारों नोड चूज कर लिए कंट्रोल दबा के, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब क्या करना है, वाई में से पेस्ट करना है, वैल्यू पुट करनी है -10 एंटर। यू विल सी कि आपके 8 नोड यहां बन चुके हैं। बहुत सिंपल तरीका है, समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर तब भी समझ ना आए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। बन गए नोड। अब देखिए यहां क्या लिखा है, ऐड बीम्स, है ना। अब हम बीम जोड़ते हैं, यहाँ पे ऐड कॉलम का ऑप्शन नहीं आता आपका ई टैब्स की तरह। यहाँ पे अगर आपने इसको वर्टिकली जोड़ा है तो इट विल वर्क एज ए कॉलम, और अगर आपने जोड़ा है हॉरिजॉन्टली वर्क एज ए बीम। आप ऐड बीम पे क्लिक कीजिए। अब कुछ नहीं करना आपको, इस पॉइंट से क्लिक करके इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, इस पॉइंट से क्लिक करके इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, इस पॉइंट से क्लिक करके इस पॉइंट पे, इससे इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, एंड एस्केप। ये बन गया आपका 8 नोड स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी 4 बीम है, 4 कॉलम है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कैसे हमें इन्हें प्रॉपर्टी देनी है, सपोर्ट देना है और लोड देना है, और करना है इसे एनालाइज। दैट विल बी द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ अ 4 beam 4 column structure, or you may say as a 8 noded structure. Okay, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली व्हाट्सएप at 6397688311। My name is Dinesh Negi from Insergo Technologies and Technics Solution. Thank you, thanks a lot, and please like, comment and share. Thanks a lot.